बॉडीगार्ड बन गया हूँ तो बॉडीगार्ड की तो फीस लगती है, तो अब मुझे 20,000 रुपये दे, जो कि मेरी पर्सनल फीस है। तो अब यूगी वहाँ से तो उस टाइम निकल जाता है अपने दोस्तों को बचा के, और वहीं पे अब दूसरी टेंशन ये है कि पहला तो पजल सॉल्व करनी है, दूसरा और उस आदमी को पैसे भी देने हैं। तो अब कैसे होगा ये सब? तो आगे चलते हुए जब हम देखते हैं कि हिरोटा होंडा और कात्सुया जोनिची वहाँ से निकल जाते हैं और देखते हैं कि यूगी ने उनके अगेंस्ट ना जाके उनका साथ दिया, उन्हें बचाने की कोशिश करी, तब उन्हें बहुत ज़्यादा वो लगता है कि यूगी ने हमारे साथ दोस्ती निभाने की कोशिश करी और हम उसे गलत समझ रहे थे। तभी कात्सुया को याद आता है कि उसने उसकी फेवरेट पजल, उसकी ट्रेजर का एक पार्ट जो था, मेन पार्ट, उसे वहाँ पे फेंक दिया था नाली में स्कूल के अंदर। तभी जाते हुए शाम को वो अचानक उस नाली में कूद जाता है और वापस उस पार्ट को ढूंढने के पीछे लग जाता है, क्योंकि उससे उसके दोस्त को वो पार्ट वापस देना था। जहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इस टाइम पे इतना कुछ चल रहा है, ऐसे ऐसे सीन्स चल रहे हैं जहाँ 3 जने पिट चुके हैं, एक जना उनकी खून का प्यासा हो रहा है, और यहाँ पे मैं बार बार पजल सॉल्विंग की बात क्यों कर रहा हूँ, तो उस पजल के सॉल्व होने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि वो पजल एक एंशिएंट रेलिक है, और एंशिएंट रेलिक होने के साथ साथ उसी को अगर सॉल्व कर दिया गया तो जो सॉल्व करेगा उसकी एक विश पूरी होगी। तो पजल सॉल्व करके एक विश मांगनी होती है। तो जैसे ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यूगी मुतोगो उस पजल को उस टाइम उस हालत में सॉल्व कर देता है, तभी उस पजल के अंदर से लाइट निकलती है, और लाइट निकलते हुए उस टाइम पता चलता है कि उस पजल के अंदर किंग ऑफ गेम्स, किंग ऑफ डार्कनेस, यामी की स्पिरिट जो होती है वो रिलीज हो जाती है, और वो रिलीज होके हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट यूगी मुतोगो की बॉडी पे कब्जा कर लेती है। जहाँ से चालू होता है प्लॉट ये कि अब गेम के अंदर हो चुकी है यामी की एंट्री, और अब यामी जो है वो अपना गेम ऑफ डार्कनेस शुरू करेगा, जहाँ पे उस सांड से निपटने के लिए यामी बाहर आता है और हमारी यूगी की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है, और तब शुरू होता है गेम ऑफ डार्कनेस। सुनने में मज़ा नहीं आएगा, मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो और ये सीन देखो।